सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सोशल मीडिया पर जांच एजेंसियों की पैनी नजर है। धमाके के आसपास वाले इलाकों से मोबाइल का डेटा लिया जा रहा है। लाल किले की पार्किंग, आसपास का मोबाइल डेटा जांच एजेंसियां इकट्ठा कर रही हैं। कार में धमाके के वक्त बातचीत का सुराग मिल सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि लगातार डॉक्टर उमर जब पार्किंग एरिया में बैठा हुआ था और पार्किंग एरिया में बैठकर वो इंतजार कर रहा था, वो किस बात का इंतजार कर रहा था इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। तो उस दौरान मोबाइल पर वो किसी से क्या बात करता हुआ, सीसीटीवी में क्या उसकी तस्वीरें कैद हुई हैं, इसको लेकर भी अब जानकारी ये सामने आ रही है कि इस पूरे इलाके में मोबाइल टावर्स और डेटा निकाला जा रहा है और कौन किसके संपर्क में था ये जानकारी भी खंगाली जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी नीरज राजपूत भी मौके पर मौजूद है, सुशील पांडे भी मौके पर मौजूद है। नीरज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जिस तरीके से अब अच्छा सुशील ने ये खबर दी है और सुशील के पास इस खबर को लेकर और डिटेल्स है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुशील, बताइए जरा किस तरीके से इस इलाके में जो मोबाइल डेटा है उसको खंगालने में अब जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं और कौन से तार जोड़ने की उससे कोशिश। सुशील जी देखिए रुमाना, सबसे बड़ी बात यह है कि जब 3 घंटे गाड़ी यहां पर खड़ी रही तो जो हमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों से जानकारी मिली है, मोबाइल डेटा जो डंप डेटा है उस पर अब फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काम करना शुरू कर चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्किंग में जब 3 घंटे गाड़ी खड़ी थी तो ये बताया जा रहा है कि जब डॉक्टर उमर इसमें बैठा था तो वो निश्चित रूप से किसी से कम्युनिकेशन कर रहा था, बातचीत कर रहा था और इसीलिए डंप डेटा उस दिन का यहाँ पर बेहद आवश्यक है और इसीलिए मोबाइल के डंप डेटा की अब तमाम जानकारी सुझाई जा रही है, तमाम डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी नजर रखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल पार्किंग के आसपास के इलाके के मोबाइल डेटा को खंगाला जा रहा है बल्कि फरीदाबाद में जो कम्युनिकेशन हुआ है यानी कि फैजपुर तेगा में और फजारिका में यानी फौज में, वहां के भी मोबाइल डेटा को भी कलेक्ट किया जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद और बदरपुर बॉर्डर होते हुए अगर गाड़ी दिल्ली में एंट्री कर रही है तो निश्चित रूप से गाड़ी चलाने वाला वो संदिग्ध व्यक्ति जिसको उमर बताया जा रहा है वो किसी ना किसी से कम्युनिकेशन में था, बातचीत कर रहा था और इसीलिए जब 3 घंटे गाड़ी फिलहाल यहाँ खड़ी रही तो बिना बातचीत के ये ऑपरेशन आगे नहीं बढ़ा होगा और इसीलिए स्पेशल सेल की जो टीमें हैं वो मोबाइल के डंप डेटा को भी खंगाल रही हैं। कम से कम 200 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है इस पूरे इलाके के डंप डेटा को खंगालने में और क्योंकि मोबाइल से बहुत अहम सुराग मिल सकता है, किससे कम्युनिकेशन हो रहा था, क्या बातचीत हो रही थी, किसी ना किसी से बातचीत बिना हुए ये ऑपरेशन आगे नहीं बढ़ा है। 3 घंटे वो बैठकर गाड़ी में कम्युनिकेट जरूर कर रहा था ये स्पेशल सुशील, लेकिन वो कहते हैं ना कि भूस के ढेर में सुई तलाशना, भूस के ढेर में सुई तलाशना इतना मुश्किल ये पूरा काम होगा, लेकिन ये सुई तलाशना इसलिए जरूरी हो जाता है कि आने वाले समय में अगर कहीं कुछ और संकट मंडरा रहा है तो उसको पहले ही खत्म कर दिया जाए, जड़ से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। क्योंकि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो खासा बड़ा नेटवर्क है जिसमें नाम डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन के कल तक सामने आए थे और अब आज नाम डॉक्टर उमर का है। डॉक्टर उमर जिसने धमाका कर दिया, शुरुआती जांच में यही तस्वीर उभर रही है और ऐसे में कुछ और किरदार, साजिश के कुछ और किरदार, देश के दुश्मन, देश के कुछ और दुश्मन वो सामने आएंगे तो फिर वो भूस के ढेर में सुई की तलाश जरूरी। सुशील, उसमें से सबसे बड़ा संदेश भारत सरकार का यही है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह स्पॉट पर रात में पहुंचते हैं महज कुछ ही देर में और वो अस्पताल भी जाते हैं, स्पॉट पर भी पहुंचते हैं, सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों से रात में भी वो मुलाकात करते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जांच में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए और उसके बाद सुबह हाई लेवल मीटिंग। इसका मतलब है कि भारत सरकार इस पूरे मामले पर सजग है, जांच एजेंसियों को फ्री हैंड है कि इस पूरे मामले में जो भी जांच है वो की जाए, कड़ाई से जांच की जाए और जो भी लोग इस पूरी साजिश में शामिल थे उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। इसीलिए सीधे तौर पर न केवल गृह मंत्री बल्कि प्रधानमंत्री की भी नज़र कहीं ना कहीं इस पर बनी है। तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार ऑपरेशन में हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्पेशल सेल की जो टीम है हरियाणा, गुड़गांव, फरीदाबाद, इन तमाम इलाकों में लगातार रात भर से छापेमारी कर रही है। सबसे बड़ी बात है
कई होटलों से संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ किया जा रहा है। तो सीधे तौर पर यह तय है कि भारत सरकार इस पूरे अटैक को लेकर, जो फिलहाल कार में धमाका हुआ है, उसको लेकर गंभीर है और इसीलिए जांच एजेंसियां पूरी तरीके से इस पूरे मामले में किसी भी एंगल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो मोबाइल डेटा हो, सड़क पर पड़ा हुआ कोई छोटा टुकड़ा हो। एफएसएल की जो टीम है वो हर एक टुकड़े को उठाकर जांच कर रही है। आसपास के जो भी इलाके हैं उन तमाम इलाकों के घरों में जाकर एफएसएल टीम ने छतों पर जाकर तमाम जो सबूत उनको लगता है कि ये सबूत है या परकच्चे जो उड़े थे गाड़ियों के वो उड़ के यहाँ आए हैं, वो तमाम चीज़ों को जुटाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जांच एजेंसी इस पूरे मामले में किसी भी तरीके की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में ये जो धमाका हुआ है इसको लेकर हाई लेवल बैठक की तैयारी है और अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। गृह मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। दिल्ली कार धमाके को लेकर थोड़ी देर में हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक होगी। इस बैठक में एनआईए के डीजी, आईबी के डायरेक्टर मौजूद रहेंगे। गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस बैठक में शिरकत करेंगे और जो जानकारी मिल रही है, जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं वो भी इस मीटिंग में जुड़ेंगे। वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो भी इस मीटिंग में जुड़ेंगे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, वो जिस तरीके से जांच का दायरा है उसी तरीके से इस हाई लेवल मीटिंग में भी दिल्ली से बड़े अधिकारियों से लेकर जम्मू कश्मीर के डीजी तक सबकी मौजूदगी रहने वाली है। नीरज, यही बड़ी खबर है इस वक्त की। हाँ बिल्कुल रोमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं तो उससे साफ होता जा रहा है कि ये कितना बड़ा है, ये वाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम है जिसके भंडाफोड़ करने की कोशिश में अब जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही जो सेंट्रल जांच एजेंसियां हैं वो कर रही हैं। क्योंकि देखिए आप कितने डॉक्टर्स इसमें शामिल हैं, चाहे मुजम्मिल और आदिल के बारे में तो हमने सुन लिया, अब डॉक्टर उमर का नाम इसमें निकल कर आया है। ये सब पढ़े लिखे जो युवा हैं जम्मू कश्मीर के हैं और ये फॉरेन हैंडलर्स के साथ जिसके बारे में जानकारी मिल पाई है, ये पाकिस्तान के हैंडलर्स के साथ जो इंक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनल्स जैसे होते हैं उनके जरिए ये जुड़े हुए थे। उन सब की जांच के लिए ही ये इतनी बड़ी ये जो मीटिंग है जिसके बारे में आपने जानकारी दी, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह ले रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि आखिरकार एक तो ये भी जानकारी ली जाएगी, जब मुजम्मिल को 8-9 दिन पहले पकड़ लिया गया था, आदिल को पकड़ लिया गया था, उसके घर से लॉकर से उसके जो है AK-47 मिली थी, तो फिर किस तरह से ये देरी कैसे हुई? क्या वाकई में जो ये कार थी, I-20 कार थी, ये क्या दलानी के लिए ही लाल किले पहुंची थी या क्या जल्दबाजी में ये करी गई थी? इन कड़ियों को कितनी जल्दी जोड़ा जा सकता है? एनएसजी की टीम कितनी जल्दी बता देगी कि एक्सप्लोजिव कौन सा था, क्या अमोनियम नाइट्रेट ही था, किस तरह से टाइमर इस्तेमाल किया गया, क्या टाइमर क्या गलत उसने दिया कि वो यहाँ ब्लास्ट हो गया, कहीं और जाना था डिफ्यूज़ करने के लिए उसको? इस सब की जानकारी जो थी गृह मंत्री अमित शाह खुद लेंगे और उसके बाद तय किया जाएगा कि क्या वाकई में ये आतंकी हमला मानते हुए इस पूरे मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दी जाए, जो अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस के पास थी। मैं लौटूंगी आपके पास, सीधे दर्शकों को लेकर चलेंगे। हमारे संवाददाता पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गृह मंत्री का आवास, जहां पर अब से कुछ ही देर में यह हाई प्रोफाइल बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक में शिरकत करने के लिए, क्योंकि 10:50 तो अभी समय हो रहा है, 11 बजे से बैठक शुरू होनी है। कौन कौन वरिष्ठ अधिकारी यहां पर पहुंच गए हैं, अभी किस किस के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? पवन, क्या है अपडेट? देखिए, अब से ठीक थोड़ी देर पहले जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं सतीश गोलचा, वो गृह मंत्री आवास पहुंच चुके हैं। उनके अलावा जो आईबी डायरेक्टर हैं तपन डेका, वो गृह मंत्री आवास पहुंच चुके हैं। उनके साथ साथ डीजी एनआईए जो हैं वो भी गृह मंत्री आवास पहुंच चुके हैं और 11 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हो जाएगी। अपने पीछे की तस्वीर में आपको गृह मंत्री आवास की दिखा दूं कि जिस तरह से लगातार जो है यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद बनी हुई है, क्योंकि हाई प्रोफाइल एक बड़ी बैठक यहाँ होने वाली है। पूरे दिल्ली ब्लास्ट के मामले को लेकर गृह मंत्री जो है एक एक चीज की जानकारी लेंगे कि लगातार वो है रात से ही तमाम अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। आपने देखा वो स्पॉट पर भी गए, घायलों से भी मुलाकात की। उसके साथ साथ लगातार जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनके जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे लगातार संपर्क में, और इस बैठक में जो रात भर में डेवलपमेंट हुए हैं उनकी जानकारी गृह मंत्री लेंगे और आगे किस तरह से किस ओर ये जांच जा रही है उसकी पूरी जानकारी गृह मंत्री को तमाम जो अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो जो जांच एजेंसी हो या दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो, वो सब इसकी पूरी जानकारी देंगे। इस बैठक में अगर बात करें तो जम्मू
जम्मू कश्मीर के जो सीपी जो डीजी हैं पुलिस के, वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे, क्योंकि इस पूरे ब्लास्ट के जो तार हैं वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं इसी बड़ी कवरेज के साथ, क्योंकि अब तो वो वक्त आ गया है जब हाई लेवल मीटिंग होनी है, और इसी हाई लेवल मीटिंग के बाद क्या दिल्ली जो इस वक्त डर और खौफ के साए में है, उसी को दहशत से बाहर निकालने के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारियां भी दिल्ली के लोगों के साथ साझा की जाएंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।